अभी अभी ताज़ा अपडेट आया है एनडीटीवी की तरफ से कि सीमा पर पाकिस्तान की फ़ौज ने भारत के 10 लोगों को, सिविलियंस को मार गिराया है और 50 के आसपास लोग घायल हुए हैं। मेरी अपने भारत के मीडिया से गुजारिश भी है कि अपना जश्न मनाने के चक्कर में अपनों को जो खोया जा रहा है उसको भी अपडेट करते रहें, जिससे आम जनता को सारी चीज़ें पता चलती रहें। क्योंकि इस समय जश्न मनाने की बात नहीं, यह युद्ध की शुरुआत है। पाकिस्तान इतना ढीठ देश है कि वो शायद चुप नहीं बैठेगा, इसलिए हमें सतर्क रहने की भी ज़रूरत है और अपने नागरिकों तक जो सूचनाएं हैं वो तत्काल पहुंचती रहें, ऐसा हम आपसे भी निवेदन करते हैं। अब देखिए हमारा ये वीडियो आगे चल के जो हमने अभी शूट किया था थोड़ी देर पहले, तो अभी लोड करने से पहले एक खबर एनडीटीवी की क्लिपिंग देखी मैंने, तो उसमें ये सारी चीज़ें सामने आ रही हैं। वो क्लिपिंग भी मैं आपको साथ सबसे पहले साझा करूँगा। नमस्कार, मैं आरबी सिंह यादव और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आरबी सिंह यादव एडिटर। आज मैं भारत की सेना के तीनों अंगों ने मिलकर के जो रात 1:05 पर सिर्फ 25 मिनट का जो पाकिस्तान पर स्ट्राइक किया है उस पर बात करूंगा। और हम कोई इधर उधर की बातें न करके केवल जो भारतीय सेना ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, 2 महिला बड़े पदाधिकारी जो सेना में होती हैं लड़कियां, उनके जरिए जो ब्रीफिंग दी है उसको आधार बना करके हम आपसे बात कर रहे हैं। वैसे तो तमाम फेक न्यूज़ चल रही हैं, इधर की उधर की तमाम बातें हो रही हैं। पाकिस्तान भी कह रहा है कि हमारे पास कुछ नहीं हुआ है, कहीं कुछ कह रहा है, कहीं कुछ कह रहा है। एक आध चीज़ें और सामने आई हैं। उसमें बहावलपुर में जो अड्डा है जो उसका आतंकियों का, उसको ध्वस्त किया गया है। वहाँ करीब 1 दर्जन या आधा दर्जन के आसपास लोग मारे गए हैं। इस तरह की एक खबर वहाँ के किसी वीडियो बनाने वाले व्यक्ति ने एक वीडियो लोड किया है, वो मैं देख रहा था। लेकिन सेना ने इस मामले में पूरी तरह से सतर्कता बरती है और बाकायदे साफ किया है कि हमने भारत की तरफ से 9 जगह पर अटैक किया है। उसमें बहावलपुर सिटी भी है और ऑक्युपाइड जो पाकिस्तानी कश्मीर है उसकी करीब 8 जगह हैं, उन पर ज़बरदस्त हमला किया है, जिसमें आतंकियों के जो ठिकाने थे उनको भारी नुकसान पहुंचा है। ये एक बहुत बड़ी खबर है और इस खबर को ऑपरेशन सिंदूर के नाम से चलाया गया है। आपको मालूम है कि 22 अप्रैल को हमारे कश्मीर की जो बैसरन घाटी है उसमें बिल्कुल निहत्थे और अननोन पर्सन जो वहाँ पर पर्यटक बन करके गए थे, उनको नाम पूछ करके, जाति धर्म पूछ करके मार दिया गया। उसका ये सीधा सीधा बदला है। आज मैं सेना को सैल्यूट करता हूँ कि सेना ने इसका बदला ले लिया है। और अब तक जो काफ़ी जगह से हमें सूचनाएं प्राप्त हो रही हैं उसमें करीब भारी मात्रा में लोग मारे गए। फिगर कोई नहीं है, लेकिन सुबह मैंने किसी यूट्यूब चैनल पर देखा तो 90 के मरने की सूचना थी। लेकिन चूँकि 9 जगह अटैक हुआ है, कायदे से हुआ है, ठीक से हुआ है, बंकरों में घुस करके मारा है, तो वहाँ पर निश्चित तौर पर भारी मात्रा में, या ये कहें सैकड़ों की संख्या में आतंकवादी ढेर हुए होंगे। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको पहले सेना का जो वीडियो है उसे चला देता हूँ, आप उसको देखिए और उसके बाद फिर मैं आपके पास फिर से आता हूँ। Operation Sindoor was launched by Indian Armed Forces to deliver justice to the victims of Pahalgam terror attack and their families. 9 terrorist camps were targeted and successfully destroyed. Over the last 3 decades, Pakistan has systematically built terror infrastructure. It is a complex web of recruitment and indoctrination centers, training areas for initial and refresher courses, and launch pads for handlers. These camps are located both in Pakistan
as well as Pakistan occupied Jammu and Kashmir areas. Some of the well-known training camps are located, as you can see on the screen. They are distributed from Savai Nala in the north, counting to approximately 21, ending at Bhagalpur to the south. के अंदर मौलाना मसूद अजहर साहब के जो है मदरसा है उसके ऊपर 4 मिसाइल दागे गए हैं। 4 मिसाइलों के साथ हमला किया गया है मौलाना मसूद अजहर साहब के मदरसे के ऊपर। हम अपनी अफवाज पाकिस्तान के साथ खड़े हैं, लेकिन मेरा सवाल है कि हमारी एजेंसीज कहाँ सोई हुई थी, हमारी अफवाज पाकिस्तान कहाँ सोई हुई थी जब ये हमला हुआ। मुजफ्फराबाद की भी खबर आ रही है कि मुजफ्फराबाद वाली साइड पे भी ये अटैक हुआ है, लेकिन सबसे पहले मेरे बहावलपुर सिटी के अंदर अटैक हुआ है। ब्लास्टिक मिसाइल के साथ उन्होंने हमला किया है मौलाना मसूद अजहर साहब के मदरसे के ऊपर। 4 मिसाइल मारे गए हैं। अभी ये कहना कबल वक्त है कि गोया कितनी सच्चाई है इस खबर के अंदर, किस साइड से ये मिसाइल आए हैं, ये अभी कंफर्म होना बाकी है, लेकिन ये कंफर्म न्यूज़ है कि उनके मदरसे के ऊपर 4 मिसाइल मारे गए हैं। हम खुश हैं कि जिन 26 लोगों की मेरे बेटे के साथ वहाँ पे जाने चले गए, तो आज जो उन 26 लोगों का बदला वहाँ पे लिया गया तो हम तो खुश हैं। हम इस गवर्नमेंट का शुक्रिया अदा करते हैं, फौज ने और गवर्नमेंट ने इसका बदला लिया और ये इसमें वो इतना करते रहे कि ये उनने सामने लाया और हम ये भी समझते हैं कि ताकि आगे से और कहीं लोगों मासूम लोगों की या टूरिस्ट हो या किसी की जान न जाए, क्योंकि इंसान का कत्ल इंसानियत नहीं है। तो ये ना किसी मज़हब में है इंसान का कत्ल, तो जो ये लोग करते हैं तो उनको तो पूरी उनकी कार्रवाई की जानी चाहिए। और इलाकों के अंदर जो है बमबारी करी है और मुंहतोड़ जवाब दिया है, कैसे देखिए? हमें बड़ा गर्व है हमारी सेना पर, और भारत के किसी नागरिक की तरफ या भारत की तरफ कोई आंख उठाकर देख ले, आतंकवादी गतिविधियां कोई करने की जरूरत करे, तो उसका यही अंजाम होगा। आज हमारी सेना ने ये फिर से साबित करके दिखाया। सर, इसके अलावा जो है इजराइल ने भी कहा कि राइट टू डिफेंस भारत का है। आपने देखा होगा कि 22 अप्रैल की रात को ही कांग्रेस पार्टी ने बिल्कुल खुलकर कहा, हमारे तमाम नेतृत्व ने कहा कि हम सरकार के साथ खड़े होंगे। भारत की तरफ अगर किसी ने आंख उठाकर देखा है, सरकार जो कदम उठाएगी पूरा देश एक आवाज में बोलेगा। आपने देखा सेना की जो 2 महिला कर्नल हैं, उन्होंने ब्रीफिंग दी है और पूरी सारी कहानी बताई है। उनके अनुसार ये है कि उन्होंने किसी भी युद्ध की घोषणा नहीं की है, उन्होंने आतंकियों के अड्डों का सफाया किया है और उन्होंने ये भी कहा है कि पाकिस्तान की किसी भी जो कॉलोनाइजेशन होता है या ये कहें कि जो बस्तियां होती हैं जहां आम इंसान रहता है, उन पर हमला नहीं किया है। और सिर्फ हमने ये करीब 1:05 पर ये हमला किया और मैं समझता हूँ उनका जो कहना है कि 1:30 बजे तक ये सारी चीज़ों को अंजाम दे दिया गया और फिर वापस हम अपने पास आ गए। और यहाँ तक भी बात है कि भारत का एक भी सिंगल इंजरी भी नहीं हुई है इस मामले में। तमाम वीडियो चलाए जा रहे हैं, एक राफेल को जलते हुए दिखाया जा रहा है, लेकिन वो फेक वीडियो है। हमारे देश के तमाम पत्रकार हैं जो मुसलमान हैं, वो बाकायदे जैसे ही उधर से फेक वीडियो आता है कि ये हमने राफेल मार गिराया, उन्होंने तत्काल किया कि ये सारी चीज़ें वहाँ की दिखाई जा रही हैं जहाँ पर इजराइल और हमास के बीच में युद्ध हो रहा था। इस टाइप के वीडियो चला रहे हैं लोग, फेक न्यूज़ फैला रहे हैं कि भारत को मुंह तोड़ जवाब दिया, ये दिया वो दिया, 4 राफेल गिरा दिए। ये फर्जी इस तरह के वीडियो से मैं आपको सलाह देता हूँ कि बचते रहिए। और इस तरह की कोई चीज़ नहीं हुई है, भारत को कोई नुकसान नहीं हुआ है। भारत की सेना बहुत बलशाली है और मैं समझता हूँ शांत भी है, वो किसी पर पहले से हमला नहीं करती। ये सारी चीज़ें। अजहर मसूद के बारे में भी आपने सुना, वो वीडियो वहाँ का व्यक्ति कह रहा है कि उनके ठिकाना है बहावलपुर में जो अड्डा है उसको नष्ट कर दिया गया, उनका जो मदरसा है उसको नष्ट किया गया है। 200 एकड़ में एक और फार्म हाउस उनका फैला हुआ है जहाँ पर वो ट्रेनिंग देता है अजहर मसूद, उसको भी शायद नष्ट करने की बात कही गई है। आप जानते हैं अजहर मसूद कौन था? आपको मालूम है कि अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार के दौरान जब एक हाईजैक हुआ था विमान नेपाल से, उस विमान
को हाईजैक करके लाया गया, पाकिस्तान लाया गया, फिर जाकर के काबुल में उतारा गया और वहाँ से कहा गया कि अजहर मसूद को छोड़िए। चूँकि अजहर मसूद हमारी भारत की जेल में था, तब फिर चूँकि वहाँ 200, इतना मेरे को फिगर मालूम नहीं है, लेकिन उस जहाज़ में बहुत सारी संख्या में लोग मौजूद थे भारतीय, तो उनको बचाने के लिए अजहर मसूद को छोड़ दिया गया था उस समय। तब से लेकर के वो आज तक आतंकी गतिविधियां चला रहा है। लश्कर तैयबा और जैसे मोहम्मद वगैरह इस तरह के जो संगठन हैं उनका पूरा प्रोटेक्ट करता है। आज शायद उसका मदरसा ध्वस्त कर दिया गया है। तो खैर, मैंने आपको ये सारी चीज़ें कलेक्टिवली करके इकट्ठी करके दिखाई हैं। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको आप ज़रूर शेयर करें, अपने लोगों तक पहुँचाएँ। और एक चीज़ और मैं कहूँगा कि वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक भी करें, और चैनल, यदि आपको हमारी रिपोर्टिंग अच्छी लगी हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच। मैं आरवी सिंह यादव।